हेलो एवरीबॉडी, आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है और सभी लोग अपना अपना एग्जाम डेट देख लिए होंगे। 5 जनवरी से आपका एग्जाम डेट स्टार्ट हो चुका है। तो आप ऐसे में कम समय में कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और इसमें एग्जाम पैटर्न बेसिकली हम देखिए ऐसे सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन है। तो एक हम शॉर्ट रिव्यू यहाँ पे आपको बता देंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। और प्लस में एग्जाम में जो जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल पेपर 1 में आने वाला है, तो देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए मेरे पास एक पीडीएफ बना है जिससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको इतना पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हमको पढ़ना क्या है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि और भी क्वेश्चंस इधर उधर से फाइंड आउट करके उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसको लेने के लिए आपको सिंपली 20 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। और जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ बताया हुआ है कि आपको इसके अलावा नॉन टीचिंग का भी है। तो देखिए जो भी हम पीडीएफ प्रोवाइड करें आप फुल्ली उस पर डिपेंड मत रहिएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग तो वही सेम है, सिलेबस उसमें कोई इशू नहीं होगी, लेकिन बाकी नॉन टीचिंग वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर आप लोग डिपेंड मत रहिएगा। और जैसे कि पीडीएफ आप जब ओपन करें तो हार्मफुल शो कर रहा होगा, तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा, आप इजीली ओपन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 का अभी तक अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए इसको, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी क्योंकि आपके पास समय कम है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आप एग्जाम को कैसे देंगे, इसका कुछ पैटर्न्स को हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बता दें। देखिए एग्जाम पैटर्न सिंपली आपका 2 घंटे का एग्जाम है ना। 2 घंटे का एग्जाम है जिसमें आपको 2 डिवाइड किया गया, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि आपका रीजनिंग होगा, ठीक है। रीजनिंग में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है बहुत सारे कैंडिडेट को कि सर सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल होगा या सिर्फ और सिर्फ आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके अलावा इंग्लिश भी आएगा, जनरल एप्टीट्यूड भी आएंगे, जीके भी आएंगे, करंट अफेयर, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए हम आपको सिंपली ये बता रहे हैं कि पेपर 1 में जो आपको दिया गया है पेपर 1 में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब ये सभी पोस्ट के लिए है, इसीलिए हम आपको ये पीडीएफ लेने के लिए बोल रहे हैं कि सभी पोस्ट के लिए ये काम देगा। तो अब ऐसे में ये 30 मार्क्स का है, तो ये आपका मतलब समझिए कि एक तरह से 30 मार्क्स को अगर आप स्किप करते हो तो आप अपने सब्जेक्ट से क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से जो रिलेटेड होता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछते हैं इन लोग, मतलब लेवल हाई रहता है इनका। तो 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें क्या है कि बहुत कैंडिडेट पूछे कि सर पीआरटी में मेरा मैथ्स है तो क्या सिर्फ मैथ्स से ही रहेगा, और टीजीटी मेरा साइंस है तो क्या सर पीसीएम। तो देखिए अगर टीजीटी में आपका साइंस लिखा हुआ है ना, सोशल स्टडीज लिखा हुआ है, तो साइंस मतलब उसमें तीनों ब्रांच आ जाए, तो तीनों आपको पढ़ना है। पिछले बार ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार पता नहीं, टीजीटी में पिछले बार फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरीका से था, और इस बार आपका साइंस है, मतलब कि आपको तीनों कवर करना होगा। तो इस पे आप ये मत सोचिए कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। जो एसएसटी है तो एसएसटी पढ़ना होगा। अब जैसे पीआरटी के लिए बहुत कैंडिडेट कंफ्यूजन है कि सर पूरा सब्जेक्ट को कवर करना है, नहीं पूरा सब्जेक्ट आपको नहीं कवर करना है, बस आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है, जैसे साइंस होगा तो साइंस को ही कवर कीजिए, ठीक है। अब कहाँ तक पढ़ना, आपको 9th 10th का भी पढ़ना होगा, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक 9th 10th से भी आते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे कि 6 to 8 में जो भी आप पढ़े होंगे टॉपिक, तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि 9th 10th में भी होंगे, जो कि हायर लेवल का होगा, उसमें कुछ टॉपिक इसमें नहीं रहता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। तो आपको वो टॉपिक्स को वहां पे क्या करना है, उस टॉपिक्स को भी आपको पढ़ जाना है, क्योंकि उस लेवल का आपको आता है, 9th 10th का लेवल का आता है। तो पीआरटी में आपका जैसे कि सब्जेक्ट से 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का वर्बल, तो टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये एक ही दिन एग्जाम होगा, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा, एक ही दिन 2 घंटा में ही कंडक्ट करवाइए। इसके लिए आपको 30 मिनट्स ही दिया जाएगा, है ना, और इसके लिए आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल 120 मिनट्स हो गया, जिसमें आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा। 2 घंटे के एग्जाम में ही सारा कुछ कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस है रिजल्ट आना, ये वो सारा कुछ, फिर इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, लेकिन वो स्कूल पे डिपेंड करता है। जहां जहां वैकेंसीज आएगी आप वहां अप्लाई कीजिए, फिर वहां पे आपको इंटरव्यू डेमो होगा, और अगर आपका सही रहेगा तो आपको रख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो होप्स ये वाला आपको एग्जाम पैटर्न एक शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको सब्जेक्ट से ही पढ़ना है और कम समय है, तो आप जैसे कि जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर मेरा क्लियर है, तो ओवरव्यू कर लीजिए। और बाकी सब चैप्टर लग रहा है कि ये चैप्टर से आप जैसे कि एसएसटी वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि आप कैंडिडेट हो तो आपको इतना पता चलता होगा कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वैसा चैप्टर सेलेक्टेड करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी संस्कृत जो भी है, ठीक है। और जैसे हिंदी है तो हिंदी का पूरा पढ़ना है, जो भी 5th क्लास 6th का पीआरटी है, मतलब जो भी 9th 10th में चलता है हिंदी, आपको सब कुछ पढ़ना है। अब पोस्ट के अकॉर्डिंग पीआरटी है तो आपको 10th तक पढ़ना है, 10th तक मतलब कि 9th 10th का पढ़िए, लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो 8 से मतलब जूनियर से रिलेटेड हो, ठीक है, ऐसा आपको पढ़ना है। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर
नेक्स्ट आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए इसमें टाइम मैनेजमेंट का उतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। आपको 30 नंबर का जो रीजनिंग रहेगा इसको आप जल्दी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू, तो होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। और भी जो पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें जितना भी देखिए उसमें कुछ कुछ चांसेस है कि कुछ आंसर और क्वेश्चंस वगैरह गलती हो सकता है, तो एक आध दो, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कहीं कहीं ना कहीं छूट ही जाता है कुछ ना कुछ। तो आप ऐसे में देखिएगा कि कुछ कुछ है तो आप डाउट में रहिएगा तो है हटा दीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। रही बात 50 नंबर का, तो ये सब्जेक्ट से ही पूरा रहता है, आप उसको पढ़िए, है ना। और इसमें अगर आपको आंसर पता होगा तो आराम से बनाइएगा, नहीं पता होगा तो क्या, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, तो मैथ्स में आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका टाइम को मैनेज हो जाए। और कम समय में आपको जो कम समय में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो कम समय में देखिए प्रिपेयर करने का ये एक ही ट्रिक है कि आप जो भी आपके पास चैप्टर है, ऐसे सभी चैप्टर्स पढ़ना है। हम एक पीआरटी का लेकर चलते हैं, तो पीआरटी के लिए आपको ऐसा नहीं कि 3 to 8 पढ़ना है, जैसे कि 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है। कुछ कुछ है जो कि आपको वो सब आपको जानना है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 3 और 4 5 में कुछ ऐसा पॉइंट्स है, कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो कि उसको पढ़ना चाहिए, जो 6 to 8 में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। और प्लस में आपको 6 to 8 को अच्छे से चैप्टर्स को, सभी चैप्टर्स को कवर करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, बस वही सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ओके। और फिर 9th 10th की बात करें तो 9th 10th को पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर्स आप 9th 10th में मत पढ़िएगा। आपको क्या करना है कि कोई सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे कि 6 to 8 में कोई ऐसा टॉपिक्स है, जैसे कि एक चैप्टर आपको लेते हैं, देखिए हम साइंस का टीचर, इससे साइंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है हमको। तो जैसे आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंस में एक चैप्टर आपका 8 क्लास में साउंड है, ठीक है। 8 क्लास में साउंड चैप्टर, तो साउंड देखिए 9th क्लास में भी है ना, साउंड आपका 9th क्लास में भी है। तो हमको 8 क्लास का लेवल को नहीं पढ़ना, अगर हम पीआरटी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 9th क्लास का लेवल का पढ़ना है। लेकिन हाँ, आप सोचोगे कि सर 9th क्लास में तो थोड़ा सा वास्ट है, तो उतना ज़्यादा कवर कर पाना जूनियर विंग्स के लिए मुश्किल होगी, तो नहीं, आपको 9th में ऐसा नहीं कि सभी को कवर करना, आपको बस ओवरव्यू कर लेना है कि हाँ ये चीज़ होता है। डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछता, न्यूमेरिकल्स रहता है लेकिन डीपली नहीं रहता है। तो उसी तरह से जैसे एसएसटी हो गया, तो एसएसटी का कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जो रिलेट रहेगा, समझ रहे हो ना, रिलेटेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है, आप समझ रहे हैं। तो यही चीज होता है, लेवल हाई रहता है। जैसे कि कोई टॉपिक्स है तो उसका लेवल जो होता है ना हाई रहता है, मतलब टॉपिक्स आपका उसी के अंडर रहेगा, पीआरटी के अंदर ही रहेगा, लेकिन लेवल क्या कर देगा कि हाई कर देगा। मतलब टीजीटी हो गया, टीजीटी में 9th 10th आप पढ़िए, ठीक है। मैथ्स हो गया, तो मैथ्स का कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो कि 9th 10th से रिलेटेड है, जैसे आपका रियल नंबर हो गया, ये नंबर सिस्टम हो गया, तो 11th में भी है 2, तो इस तरीके से 11th वाला आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो ऐसे आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि टीजीटी है तो 9th 10th पढ़ के हम गए, तो आपको 9th 10th पढ़ के जाओगे तो 50% बनेगा, वो भी बहुत मुश्किल से। बहुत लेवल इनका जो होता है ना हाई रहता है। अगर हम 9th 10th का एकदम बेसिक सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जो कि कोई क्वेश्चंस नहीं, तभी जाकर आप क्वालिफाइड कर पाओ। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे 9th 10th का, तो बिल्कुल भी क्वालिफाइड होने के चांसेस नहीं है। तो रीजनिंग का 30 मार्क्स अच्छे से कर लीजिए। हाँ, एक चीज और आपको डाउट है कि हम क्या बोले कि रीजनिंग ही आएगा, तो देखिए रीजनिंग तो आएगा, लेकिन क्या है ना कि डीएवी वाले थोड़ा सा कंफ्यूजन रखते हैं कि आपका रीजनिंग तो दे दिए, लेकिन रीजनिंग में भी इंग्लिश होता है। लेकिन जनरल इंग्लिश में ऐसा नहीं कि आप ग्रामर पढ़ने बैठ जाइए, आप अभी बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। ग्रामर मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा ग्रामर पढ़ने लगे, ये करने लगे, वैसा कुछ नहीं कीजिए। आप बस क्या कीजिए ना कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश आ सकता है, हम तो बता रहे इंग्लिश आएगा, लेकिन कैसे आएगा, एंटोनिम्स होते हैं ना, एंटोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स आएगा, ठीक है। ये सब वर्ड पेयर हो गया, इस टाइप का आएगा, स्पेलिंग करेक्शन का आएगा। तो आप देखिए एंटोनिम्स याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएगा। अगर रहा बात स्पेलिंग करेक्शन को, तो स्पेलिंग करेक्शन के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अपना सब्जेक्ट में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। हाँ, रीजनिंग में टाइम आप वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया रीजनिंग, दैट मीन्स कि रीजनिंग इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, सो डोंट वेस्ट द टाइम इन ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर में आप बिल्कुल मत पढ़िए, ग्रामर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पास टाइम नहीं है। ग्रामर में आप नॉर्मली देख लीजिएगा, नाउन्स प्रोनाउंस वगैरह ये सबको आता है, जो इजी होगा ना वही पूछा जाएगा। रही बात आपका ग्रामर में इस तरह का, जैसे कि आपका इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ये सब भी इस बार नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आएगा। 30 नंबर में है, कितना देगा वो, ठीक है। एंटोनिम्स दे ही दिया, सिनोनिम्स दे दिया, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, इतना सारा टॉपिक्स है, तो आप उतना सब टॉपिक लेने लगेगा तो पूरा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में ही ये फंस जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे में देखिए, अब करंट अफेयर आएगा नॉन टीचिंग वाले के लिए, लाइब्रेरी के लिए, इस तरीका से आएगा। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। और रही बात सिलेबस का, पीडीएफ का, तो हम आपको बता दिए कि नॉन टीचिंग का जो प्रोवाइड करें वो बिल्कुल डिपेंड मत रहिएगा, इससे आपको हेल्प हो पाएगा। और हार्मफुल जो दिखा रहा है इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ओपन कर सकते हैं। रही बात 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ कुछ नहीं है पीडीएफ के लिए। आपको ऐसे देखेंगे तो
बहुत कैंडिडेट 20 रुपीज़ में भी बहुत सारा क्वेश्चन करने लगते हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन करना 20 रुपीज़ आप लेकर, आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम 20 रुपीज़ नहीं दे पाएंगे, तो सिंपली आप बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए सर हम नहीं दे पाएंगे प्लीज़, हम सेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना। लेकिन 20 रुपीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, तो देखिए हम आपको हेल्प करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम आपका कुछ ना कुछ अभी देखिए डीएवी के रिगार्डिंग आपको कहीं से किसी तरह कुछ पता नहीं चलता है कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो एटलीस्ट आइडिया तो मिल जा रहा है आपको उससे। आपको वहाँ सिलेबस रहेगा, क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, ये सारा चीज़ है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको एग्जाम के समय में क्या कैरी करना है। तो एग्जाम जब देने जाओगे आप लोग, तो उस टाइम एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, जैसे एडमिट कार्ड तो रहेगा, साथ में साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी। एप्लीकेशन फॉर्म होता क्या है, एप्लीकेशन में जैसे आप डाउनलोड जब आप पेमेंट किए होंगे ना, तो उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए उसी को प्रिंट आउट करवा कर ले जाइएगा, ठीक है। वही चीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म। और कोई एक आधार कार्ड वगैरह ले लीजिएगा जिसमें आपका फोटो के साथ आइडेंटिटी कुछ भी होगा, आप पैन कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सब सारे चीज़ आप कैरी करके जाइएगा। और एग्जाम में अगर किसी तरह कोई करेक्शन हो गई होगी आपकी, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, वो हो जाएगा आपका बाद में। और सेंटर चेंज की रही बात, तो सेंटर उन्हीं लोग का चेंज हो रहा है जो ऑलरेडी डीएवी में काम कर रहे हैं, उनको लिंक भेजा जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा एकदम दिक्कत है सेंटर चेंज, तो एक बार आप स्कूल में विजिट कर लीजिए, होप्स हो कि आपको कर दिया जाए, क्योंकि स्कूल वाले हैं ना, उनके पास स्पेशल लिंक है। और वो लिंक क्या करे, प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को जो वहाँ वर्क कर रहे हैं, जैसे कि जिनका गड़बड़ा गया है तो उनके लिए, ऐसे सभी के लिए नहीं है। तो आप एक बार स्कूल विजिट कर लीजिए अगर आपको सेंटर चेंज करना है तब, ठीक है। होप सो आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको ये सभी क्लियर हो गया। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इस जीवी की रिगार्डिंग मतलब आपको किसी तरह कोई टेंशन नहीं लेना है अगर इस चैनल से आप ऐड हो जाते हैं तो। बाय, टेक केयर एवरीवन।